ऑफिस की छुट्टी में साथ में काम करने वाले दो वर्कर्स एक लिफ्ट में फंस जाते हैं और इन्हें बचाने वाला और वहाँ कोई नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाउन एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका एंडिंग आपका दिमाग हिला देगा और कुछ और भी हिल जाएगा। मजाक को साइड में रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होता है जिसके सीन में हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो ऑफिस में काफ़ी देर तक काम कर रही थी। उसके ऑफिस में और कोई भी नहीं था, सिर्फ वही अकेले बैठी थी। थोड़े दिन पहले ही जेनिफर का उसके फियांसे के साथ झगड़ा हुआ था और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। जेनिफर वीकेंड की छुट्टी में जाकर अपने फियांसे को सरप्राइज देना चाहती थी और उसको ईमेल लिखती है और उसे सेंड नहीं करती क्योंकि वो वहाँ पहुँचकर ही उसे सरप्राइज देना चाहती थी। अगले सीन में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम गे होता है। ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। दोनों एक लिफ्ट पर अलग अलग फ्लोर में चढ़े। गे जेनिफर के साथ मिलता है और उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक मारने लगता है। लिफ्ट में ही किसी ने बकचोदी करके ड्राइंग बना दिया था। गे उसको वो ड्राइंग दिखाता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में लाइट तो था लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इन्होंने सभी बटन दबाकर देख लिया था लेकिन घंटा कुछ काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जेनिफर कैमरे को देखती है। वो दोनों कैमरे को देखकर फिर से बकचोदी करते हैं लेकिन दूसरे साइड कोई नहीं रहा। ये दोनों फोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन नेटवर्क ही नहीं आता। ये दोनों अब पूरे 5 दिन के लिए फंस चुके थे। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते। गे जेनिफर को बोलता है कि उसने अभी अभी ही ज्वाइन किया है, उसको घंटा कुछ नहीं पता। फिर जेनिफर बोलती है कि कभी कभी ये लिफ्ट आवाज़ करती थी लेकिन शायद इस लिफ्ट की माँ का भरोसा हो चुका है। गे को आइडिया आता है कि वह ऊपर चढ़कर देखे लेकिन उसका हाइट उसके सामान की जितना ही छोटा होता है। लेकिन वह जेनिफर को अपने कंधे में बिठाकर रास्ता ढूंढने को कहता है। उसके चेक करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही बकचोदी करते करते 1 घंटा हो जाता है और जेनिफर को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो चुकी है और वो सबकी माँ बहन करने लगती हैं। उसे प्यास लगी थी तो कि उसको पानी ऑफर करता है। जेनिफर उसको पानी पीने से मना कर देती है। ये बोलता है उसके पास पानी है, वाइन है और ओपनर भी रखा है, मतलब माहौल जमाने के लिए सभी चीज़ें लौंडे के पास थी। फिर दोनों पानी पी लेते हैं। तब गे बोलता है कि हमें सभी चीज़ों को बचा कर रखना चाहिए क्योंकि हमें 5 दिन रुकना है। 4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। जेनिफर को सुसु आने लगती है और पानी पियो। उसके बाद गे एक शरीफ आदमी की परिभाषा देते हुए उसे बोतल देता है। जेनिफर उसे मुड़ने को बोलती है और करने लगती है। वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें अब पूरे 5 दिन तक लिफ्ट में रुकना पड़ेगा। वो दोनों लिफ्ट में बने ड्राइंग को कंप्लीट कर लेते हैं। जेनिफर को चुल मचती है। वो गे को उसके जीएफ के बारे में पूछती है। तब गे बोलता है कि वो पैदाइशी सिंगल है। जेनिफर अपने फियांसे के बारे में बताती है। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि वो दोनों कितने सेम हैं। गे फिर वाइन की बोतल को खोल लेता है। फिर टाइम पास करने के लिए दोनों पेंटिंग बनाने लगते हैं। गे ने जेनिफर की मस्त फ़ोटो बनाई थी लेकिन जेनिफर ने एक एकदम जोकर के जैसा फ़ोटो बनाया था। जेनिफर बोलती है कि वो इस फ़ोटो को प्रोफाइल पिक्चर बनाएगी। ऐसे ही बात करते करते दोनों खाने पीने के बारे में बातें करने लगते हैं। दोनों भूखे थे इसलिए जेनिफर कहती है कि इन सब चीज़ों के बारे में बात अभी मत करो। दोनों अलग अलग टॉपिक के बारे में बातें करने लगते हैं। जेनिफर कहती है कि एक बार वो अपने बीएफ के साथ लाइब्रेरी में गुचम गुचाई की थी। गे तो पहले नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा था लेकिन वो भी खुलकर बोलता है कि वो और एक कोवर्कर दोनों ड्राइव पर गए थे। दोनों ने वहीं पास गुचम गुचाई की थी। अब वो सीन आने वाला है जिसके लिए आप सभी लोग तरस रहे हैं। दोनों लिफ्ट में ही गुचम गुचाई करने लगते हैं। काम होने के बाद की ने जेनिफर से कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ लेकिन जेनिफर उसको टाल देती है क्योंकि वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी। ये कैसा प्यार है भाई। लेकिन हमें क्या। गे का दिल टूट जाता है। जेनिफर बोलती है कि जो कुछ हुआ हम उसे भूल जाएंगे। गे उसे ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। अचानक से गे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अपने सस्ते फ़ोन में जेनिफर की फ़ोटो दिखाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें रोज़ देखता हूँ, आते जाते खाते हकते हमेशा चारों हर समय तुमको देखते रहता हूँ। वो दरअसल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसने झूठ कहा था कि वो एक एम्प्लॉय है। वो बताता है कि उसने ये सब प्लान किया था। वो अपने जेब से चाबी निकालता है और लिफ्ट स्टार्ट कर देता है।
जेनिफर उस पर गुस्सा हो जाती है, उसको गाली देने लगती है और पुलिस की धमकी देने लगती है और वहाँ से भागने के लिए गे को धक्का दे देती है और चाबी के लिए झपट पड़ती है। इसी बीच चाबी टूट जाता है और गेट सच में लॉक हो जाता है। उसके बाद जेनिफर वहाँ से निकलने के लिए गे से लड़ाई करने लगती है और उसे लात घूंसा मारने लगती है और उसे लात घूंसा मारकर वहीं बेहोश कर देती है। लेकिन गे नाटक कर रहा था, वह उल्टा जेनिफर को वहीं मारकर बेहोश कर देता है। जब जेनिफर की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि गे कुछ कर रहा है। जेनिफर ने जिस बैग पर अपने फियांसे के लिए कपड़ा रखा था उसी कपड़े को गे पहन लेता है। उसके बाद वो एक एक करके लिफ्ट के बल्ब को फोड़ने लगता है। बल्ब को फोड़ने से ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कहीं ना कहीं से कुछ तो छेद होगा। उसे बाहर निकलने का छेद मिल जाता है। वह जेनिफर को बोलता है कि वो उसे अपने पीठ पर टंगा कर बाहर निकाले, लेकिन जेनिफर उसे उल्टा बोल देती है कि मुझ पर भरोसा करो, मुझे बाहर निकलने दो। फिर वह उसकी बात मान लेता है और जेनिफर को बाहर निकाल देता है। जेनिफर उसके साथ धोखा कर देती है और उसको उल्टा पुल्टा बोलकर वहाँ से जाने लगती है। धीरे धीरे करके वह एकदम ऊपर पहुँच जाती है। इधर गे को बहुत गुस्सा आता है। वह जैसे तैसे कपड़ों को जोड़कर ऊपर चढ़ने का व्यवस्था बनाता है और वह चढ़ भी जाता है। बस जैसे ही जेनिफर गेट के पास पहुँचती है और दरवाज़ा खोलने का ट्राई करती है, गे वहीं ऊपर पहुँच जाता है और उसे नीचे ढकेल देता है। उसके साथ वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों को बहुत ज़्यादा इंजरी आती है। जेनिफर होश में रहती है और उड़ जाती है और अपना फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लगती है, जिसमें वह अपनी पूरी कहानी वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड कर लेती है और गे को भी मार मार कर उससे सच उगलवा लेती है। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के बहाने उसी ऑफिस में लेके आता है। जब वह कैमरे में देखता है तो उसे जेनिफर सोई हुई मिलती है, तो उसे बचाने के लिए वह उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है और उसे लिफ्ट की दूसरी चाबी देने लगता है। उसके बाद जब फिर गे होश में आ जाता है और इस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। फिर वह उसका ड्रेस पहनकर बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड मिलती है। वो उससे पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया। तब वो बताता है कि वो तो घर चल दिया। तब उसे शक होता है। तब उसके बाद गे उसके पीछे से जाकर उसको ही मार देता है। जेनिफर की लाश को लेकर गाड़ी के डिक्की में डालकर कहीं जाने लगता है, लेकिन जेनिफर जिंदा रहती है। वह उसे उल्टा मार देती है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देती है। यहीं पर यह पिक्चर ख़त्म हुआ।